क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली न्यूक्लियर बम रूस के पास है। इसे जार बोम्बा के नाम से जाना जाता है और ये कोई साधारण बम नहीं है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3333 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जार बोम्बा को 1961 में सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया था और इसका धमाका इतना भयानक था कि इसे अब तक का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट माना जाता है। जब इस बम का टेस्ट किया गया तो इसके प्रभाव 1000 किलोमीटर के दायरे तक असर पड़ा। धमाके की तीव्रता इतनी तेज थी कि 100 किलोमीटर की दूर तक घरों की खिड़की टूट गई थी। अगर आज के दौर में इस बम का इस्तेमाल हो जाए तो इसके परिणाम कल्पना से भी परे होंगे। दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ से हमें ये समझने की जरूरत होती है कि ऐसी ताकतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। जार बोम्बा सिर्फ एक बम नहीं बल्कि ये बताता है कि कैसे मनुष्य अपनी ही बनाई हुई तकनीकी से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इस वीडियो में आप जानोगे दुनिया के ऐसे ही टॉप 9 अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छिपे हैं कुछ ऐसे राज जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 8. आप जानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंसिव स्ट्रक्चर माना जाता है, इसके निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो आखिर दीवार ऐसी मजबूत कैसे बनी? इसका जवाब है चावल। सही सुना आपने, चीन की दीवार का निर्माण चावल के आटे से किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे राइस फ्लोर आखिर इतनी मजबूत दीवारें कैसे बना सकता है? दरअसल प्राचीन चीन कारीगरों ने चावल के आटे और चूने का एक खास मिश्रण तैयार किया था जिसे मोर्टार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस चावल के आटे में कुछ ऐसे तत्व थे जो इसे तेजी से सूखने और मजबूत बनाने में मदद करते थे। इस कारण ग्रेट वॉल ऑफ चाइना न केवल सदियों तक खड़ी रही बल्कि आज भी इतनी मजबूत है कि लाखों लोग इसे देखने आते हैं। 7. क्या आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐसी बैटरी है जो 1840 से लगातार 2 बेल्स बजा रही है। इसे ऑक्सफोर्ड इलेक्ट्रिक बेल कहा जाता है और ये बिना रुके बज रही है। ये दुनिया की सबसे पुरानी बैटरी ऑपरेटेड मशीन मानी जाती है और इसका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को उलझन में डाले हुए हैं। ये 2 बेल जिस बैटरी से बजते हैं वो एक खास तरह की बैटरी जिसे ड्राई पाइल कहते हैं। ये बैटरी की इंटरनल स्ट्रक्चर इतनी पुरानी है कि इसे आज की तकनीकी से पूरी तरह समझना मुश्किल हो गया है। वैज्ञानिक इसे खोलकर देखना चाहते थे लेकिन ऐसा करने से बैटरी के बंद हो जाने का डर है, इसीलिए इसे वैसे ही छोड़ दिया गया। अब तक ये बैटरी लगभग 180 ईयर्स से काम कर रही है, लेकिन कैसे? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इसे विज्ञान के सबसे अजीब रहस्यों में से एक माना जाता है जो ये दिखाता है कि एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। 6. मांगबेटू समुदाय में जन्म के बाद बच्चों के सिर पर कपड़े से बना रस्सी लपेट दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उनके सिर ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये प्रथा उस समुदाय की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है जहां लंबे सिर को खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। इन लंबे सिर को लिपोम्बो कहा जाता है। मांगबेटू लोग मानते हैं कि ये उनके सोशल और मेंटल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वास्तव में लंबा सिर न केवल दिखावे का हिस्सा है बल्कि ये इंटेलिजेंस और विजडम का भी एक प्रतीक है। इस प्रक्रिया के पीछे का विचार ये है कि ये बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करता है। ये प्रथा दर्शाती है कि कैसे विभिन्न समुदायों में डाइवर्सिटी और यूनिकनेस को महत्व दिया जाता है। लिपोम्बो के माध्यम से मांगबेटू समुदाय अपनी कल्चरल हेरिटेज को बनाए रखता है और ये दिखाता है कि वे अपनी पहचान के प्रति कितने संवेदनशील है। 5. क्या आपको पता है हॉर्स पावर शब्द का आविष्कार 18वीं सेंचुरी में हुआ था? इसका श्रेय जाता है इंजीनियर जेम्स वाट को, जिन्होंने स्टीम इंजन की ताकत को समझाने के लिए इसे बनाए थे। असल में जेम्स वाट चाहते थे कि लोग समझ सकें कि उनका स्टीम इंजन कितना ताकतवर है। उस समय घोड़े काम करने का मुख्य साधन थे,
इसीलिए उन्होंने अपने इंजन की ताकत को हॉर्स पावर से तुलना की। उन्होंने हिसाब लगाया कि एक हॉर्स पावर में इतनी ताकत होती है कि एक सेकंड में 250 किलोग्राम वजन को 1 फीट ऊपर उठाया जा सकता है। हॉर्स पावर की इस तुलना ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लोगों को इंजनों की शक्ति और क्षमता को बेहतर तरीके से समझने का मौका दिया। 4. क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं? हाँ, आपने सही सुना। धरती पर हर साल करीब आधे मिलियन अर्थक्वेक्स होते हैं। इनमें से लगभग 1 लाख भूकंप ऐसे होते हैं जिन्हें लोग महसूस कर सकते हैं, जबकि बाकी इतने हल्के होते हैं कि पता भी नहीं चलता। लेकिन इन लाखों भूकंपों में से करीब 50 ऐसे होते हैं जो विनाशकारी साबित होते हैं। अब सवाल है कि भूकंप क्यों आते हैं? धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती तो वो ऊर्जा छोड़ती है, तो ये एनर्जी सतह पर भूकंप के रूप में महसूस होती है। जापान, इंडोनेशिया, नेपाल और भारत जैसे देशों में भूकंप ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये क्षेत्र प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स के संपर्क में होते हैं। तो अगली बार अगर धरती हिले तो याद रखें कि ये हमारे ग्रह की एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना भी जरूरी है क्योंकि ऐसे नेचुरल इवेंट्स का सटीक अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं होता। 3. क्या आप जानते हैं कि करीब 5000 ईयर्स पहले जब ज़्यादातर सभ्यताएं अभी नोमैडिक लाइफ जी रही थी, तब भारत की सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीक ऑफ डेवलपमेंट पर थी। हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता अपनी ऑर्गेनाइज्ड सिटी प्लानिंग और एडवांस वाटर सिस्टम के लिए मशहूर थी और उस समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में पक्की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और व्यवस्थित घर बनाए गए थे। दुनिया की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष जहां आज काफी साधारण नजर आते हैं, वही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि उस समय भारत का सोशल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना आगे था। ये सभ्यता एक मिसाल है जो साबित करती है कि भारत न केवल प्राचीन काल से ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा है, बल्कि आधुनिकता की ओर सबसे पहले कदम बढ़ाने वालों में से एक था। 2. क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी हिडन पावर्स हो सकती हैं जो हम आमतौर पर महसूस नहीं कर पाते? हाल ही में एक ऐसा उदाहरण सामने आया जो हैरान कर देने वाला है। उस लड़की का नाम है दिशा, जो अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधकर किसी भी शब्दों को सिर्फ छूकर पढ़ लेती है। सोचिए, बिना देखे सिर्फ छूने से किताब के शब्दों को समझ लेना कितना इनक्रेडिबल है। कहते हैं कि हमारे अंदर कई हिडन एबिलिटीज होती हैं जिन्हें अगर सही तरीके से डेवलप किया जाए तो हम अपने साधारण जीवन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। दिशा जैसे लोग इस बात का उदाहरण है कि ये पावर्स कुछ लोगों में जन्म से होती, जबकि कुछ इसे ध्यान, योग या विशेष ट्रेनिंग से जागरूक कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण हमें ये याद दिलाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन और शरीर की पोटेंशियल असीमित है। क्या सच में ये एबिलिटीज मौजूद हैं और हम इन्हें कैसे अनलॉक कर सकते हैं? शायद हमें भी अपने अंदर की इस पावर को पहचानने और जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज एक ही परिवार के पास है? ये है क्यूरी फैमिली। ये वही मैरी क्यूरी है जिनका नाम विज्ञान की दुनिया में अमर है। मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइजेस मिले थे। पहला 1903 फिजिक्स में, दूसरा 1911 केमिस्ट्री में। वो पहली इंसान थी जिन्होंने 2 अलग अलग क्षेत्रों में ये सम्मान हासिल किया। उनके पति पियर क्यूरी को भी 1903 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, जो उन्होंने अपनी पत्नी मैरी के साथ शेयर किया। उनकी बेटियों का नाम भी इस गौरवशाली सूची में शामिल है। बड़ी बेटी आइरिन जूलियट क्यूरी को 1935 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। वहीं छोटी बेटी ईव क्यूरी को 1965 में पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। इस तरह क्यूरी फैमिली के पास कुल 5 नोबेल प्राइजेस हैं। ये केवल उनकी साइंटिफिक एक्सीलेंस का प्रतीक नहीं है, बल्कि ऐसी लेगेसी है
जिसने विज्ञान और मानवता दोनों में एक गहरी छाप छोड़ी है।